अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। छुट्टियों के बाद ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ, ठीक है, और उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जाते हैं, ठीक है, जो कि इस चैप्टर में एक बुनियादी हैसियत रखता है, जो हमारे पास है गाज़ इज़्ला। अब गाज़ इज़्ला को डिफ़ाइन करने से पहले स्टूडेंट्स ये भी हम बताएंगे कि गाज़ इज़्ला की ज़रूरत क्यों पड़ती है या इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या वजह थी कि हमें गाज़ इज़्ला इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात यह है कि इससे पहले जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस पढ़ा था, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जिस फार्मूले से मैंने लिखा था, ठीक है, मैं साइड पर लिखूँगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस मैथमेटिकली बराबर था। अगर आप लोगों को वो प्रीवियस टॉपिक याद है, मैंने इसी तरह लिखा था, n इंटू एन डेल्टा ए एन, और इसका एक एक्सप्रेशन और एक एक्सप्रेशन भी था कि 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और n पर ख़त्म होती है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इक्वेशन को मैंने लिखा था, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में मसला ये है कि अगर हम किसी क्लोज बॉडी की इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखें तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो गाज़ इज़्ला ने जब ये देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो इसलिए उन्होंने वही क्लोज सरफेस के लिए एक आसान सा फार्मूला मैथमेटिकली इंट्रोड्यूस किया, और उस फार्मूले को हम गाज़ इज़्ला कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल इसका मतलब ये हो गया कि गाज़ इज़्ला हमारे पास क्या है, सेकंड मेथड पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज बॉडी या क्लोज सरफेस। और स्टूडेंट्स, ये मेथड मैंने आपको बताया कि मेथड सेकंड मेथड है, मगर ये सेकंड मेथड हमारे पास ईजीएस्ट या सिंपली, जो सिंपल मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल या इजी मेथड हैं, ठीक है, सिंपल, ठीक है। हम यहाँ से भी कैलकुलेट करते हैं, मगर गाज़ इज़्ला से जो कैलकुलेशन हम करते हैं या गाज़ इज़्ला से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने का जो फार्मूला है, इट इज़ वेरी सिंपल एंड इजी देन दिस वन, ठीक है। अब गाज़ इज़्ला क्या कहता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम द चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। मिसाल पर और हमारे पास ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस हो गया, और इसके अंदर आपने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, ठीक है। तो ज़रूर सी बात है कि इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होगी, इसकी डायरेक्शन इसी तरह होगी, सर हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है। अब गाज़ ने इस फ्लक्स को इस तरह एक्सप्लेन किया कि हमारे पास इस क्लोज बॉडी का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ए बराबर होगा 1/ε0 टाइम द चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। इस चार्ज की वैल्यू को मैं डिनोट करता हूँ क्यों से, दिस इज़ द गाज़ इज़्ला, ठीक है, कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम द चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। अब इस फार्मूले के मुताबिक फ्लक्स सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर मैं इसको सिंपल लिखूं तो हमारे पास गाज़ इज़्ला इसी तरह है, क्यों डिवाइड बाई ε0, सिर्फ डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पर
और परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर। अगर मीडियम कोई इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई वैक्यूम हो, लेट सपोज, तो आप एप्सिलॉन नॉट यूज़ करेंगे, और कोई और मीडियम हो तो आप एप्सिलॉन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास है गाज़िस लॉ। अब स्टूडेंट्स इस गाज़िस लॉ को प्रूव करना है कि ये उन्होंने किस तरह प्रूव किया था। तो प्रूफ ऑफ गाज़िस लॉ की तरफ हम आते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, प्रूफ में मैं इस तरह करूँगा कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और इसके अंदर हमने एक पॉजिटिव चार्ज इंक्लोज किया है। ठीक है, मैं इस तरह करूँगा कि इस टोटल क्लोज सरफेस को स्मॉल स्मॉल एरियाज में डिवाइड करूँगा ऑफ द सेम साइज, क्योंकि इसका फ्लक्स हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से मालूम नहीं कर सकते हैं। और इस स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है, ठीक है, इस इक्वेशन के अपने कुछ कंडीशंस थे। एक तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए और आपका एरिया अप्रोक्सीमेटली प्लेन होनी चाहिए। यहाँ पर ये एरिया हमारे पास क्लोज है, तो मैं इस तरह करूंगा कि इस टोटल क्लोज सरफेस को स्मॉल स्मॉल एरिया ऑफ द सेम साइज में डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया नंबर फर्स्ट हो गया, स्मॉल एरिया। अगर सोन इस तरह होनी चाहिए कि प्लेन की शक्ल में हो। ठीक है, अब ये व्हाइट बोर्ड पर तो बिल्कुल प्लेन मैं नहीं बना सकता, मगर इस क्लोज सरफेस पर आप इस एरिया को अप्रोक्सीमेटली प्लेन की शक्ल में बनाएंगे। ठीक है, हमारे पास इस तरह है कि इस स्मॉल एरिया ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, मगर जब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होने की वजह से ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गया E1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होने के बाद हमारे पास इस एरिया की वेक्टर, ये जो हमारे पास एरिया बन गया, इसको आप हम वेक्टर एरिया कहते हैं, और एक हमारे पास वेक्टर एरिया की डायरेक्शन से जो इस प्लेन को क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो डेल्टा A1 एरो और E1 एरो के दरमियान अगर आप एंगल को देखें तो एंगल हमारे पास 0 के बराबर है। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो आप स्मॉल एरिया बनाते हैं इस क्लोज सरफेस पर, वो हमारे पास ये वाला हो गया। इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होता है, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हमने E2 एरो का नाम दिया। ठीक है, और ये जो स्मॉल एरिया है इसकी अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो जाए तो इस एरिया को हम वेक्टर एरिया कहते हैं, और इसकी डायरेक्शन हमेशा इस प्लेन की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये हमारे पास डेल्टा A2 एरो की डायरेक्शन होगी। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को देखें और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन को देखें तो ये हमारे पास सेम डायरेक्शन में, तो इसके दरमियान एंगल किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसी तरह अगर आप तीसरे एरिया की बात कर लें, ठीक है, तो मेरे पास आ गया स्मॉल एरिया नंबर 3, और इससे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रा कर ले तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो गया E3, और इस स्मॉल एरिया इसकी वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हमारे पास ये है, तो इस तरह बन गया। तो ये तीसरा एरिया हो गया। इस तरह इस सारे क्लोज सरफेस को स्मॉल स्मॉल एरिया में डिवाइड कर ले, और आखिरी जो हमारे पास एरिया मिसाल के तौर यहां पर आ गया, वो आपके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इसका En एरो, और ये जो हमारे पास स्मॉल एरिया है इसकी वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ई हो गया डेल्टा An एरो, और इसमें भी एंगल किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो फर्स्ट स्टेप में हमने इसी तरह किया कि हमने टोटल एरिया को डिवाइड किया। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट, डिवाइड total closed surface into small patches या small segments या small vector areas। स्मॉल एरिया मैं आपको बताया कि इसको आप पैचेस भी कह सकते हैं, सेगमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, बाज़ बुक में इसको सेगमेंट भी कहते हैं, और इसको हम
पेजेस भी कह सकते हैं, पेजेस दोनों ठीक है इसमें। और वो हमारे पास है डेल्टा A1 एवं डेल्टा A2 एवं डेल्टा A3 एवं और इसी तरह कंटिन्यू करते हुए डेल्टा AN एक हमारे पास आ गया। अब हर एक स्मॉल एरिया के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसर्न करता है उसको मैं लिखूंगा। अगर स्टूडेंट मैंने बताया कि ए स्मॉल एरिया ऑफ द सेम साइज होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए कि हमारे पास हर एक स्मॉल एरिया से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो जाए। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिस स्मॉल एरिया या स्मॉल पैचेस या स्मॉल सेगमेंट और हमारे पास E1 एवं E2 एवं और इसी तरह E3 एवं और इसी तरह आप इसको कंटिन्यू कर ले EN एवं एक हमारे पास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब स्टूडेंट्स हम इस तरह करेंगे इन सिंपल वर्ड, यहां पर मैं करता हूं, ठीक है, या यहां पर हम करते हैं। अब हर एक स्मॉल एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करते हैं कि हमारे पास हर एक स्मॉल एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैथमेटिकली किसके बराबर है। तो प्रीवियस टॉपिक में हमने मालूम किया था, मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूं, ठीक है। यहां पर आप देखें हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट स्मॉल एरिया बराबर हो जाएगा। आप यहां पर देखें E1 डॉट डेल्टा A1 एरो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इससे डॉट निकाले तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड की शक्ल में बन जाएगा cos ऑफ थीटा, और एंगल चूंकि आपको पता है किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो आपकी फर्स्ट स्मॉल एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा इसके, ठीक है, E1 डेल्टा A1 और एक हमारे पास है ये इक्वेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह दूसरा का भी मैं डायरेक्टली करता हूं, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता है हमने किया था, और डायरेक्टली इसी तरह आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन बी का नाम दें, ठीक है। और इसी तरह आप तीसरे एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लें, तो आपके साथ इसी तरह आ जाएगा, इसको आप सी का नाम दें। और इसी तरह आप कंटिन्यू कर लें फाई एन, तो वो बन जाएगा EN डेल्टा AN एरो और इसको इक्वेशन डी का नाम, ठीक है। तो हमारे पास A1 हो गया, ठीक है, A2 हो गया, A3 हो गया और A हो गया। अब स्टूडेंट्स टोटल फ्लक्स को मैं किस तरह मालूम करूंगा, तो टोटल फ्लक्स को हम इस तरह मालूम करते हैं कि π1 प्लस π2 प्लस π3 प्लस π4, इस टोटल फ्लक्स को मैं ऐड अप करूंगा। एडिशन के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास इस क्लोज बॉडी का टोटल फ्लक्स होगा। तो टोटल फ्लक्स हमारे पास स्टेप नंबर 3, टोटल फ्लक्स ऑफ दिस क्लोज बॉडी इज इक्वल टू π1 प्लस π2 प्लस π3 और इसी तरह इसको कंटिन्यू कर ले फाइन इसके बराबर, ठीक है। अब इसमें पुट कर ले वैल्यूज, π1 किसके बराबर है, E1 डेल्टा A1, ये बिल्कुल सेम टू सेम वो टॉपिक है जो हमने। π2 हमारे पास E2 डेल्टा A2 के बराबर है, π3 बराबर है E3 डेल्टा A3 और इसी तरह लास्ट वाला πn AN डेल्टा AN के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब E1 E2 E3 और EN एरियाज मैंने इस तरह बनाए हैं कि हर एक एरिया से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होता है। तो मैं यहां पर सपोज करता हूं कि सपोज E1 इज इक्वल टू E2 और E2 किसके बराबर होगी, E3 के बराबर होगी।
और E3 बराबर होगी En के, और ये सारे हमारे पास E के बराबर हो जाएगा सीधा। तो इसमें पुट कर ले तो आपके साथ बन जाएगा टोटल फ्लक्स E डेल्टा A1 प्लस E डेल्टा A2 प्लस E डेल्टा A3, और इसी तरह कंटिन्यू कर ले E डेल्टा AN। ये आपके साथ आ गया। अब स्टूडेंट्स इस तरह कर ले कि E को कॉमन ले इससे, ठीक है, E को क्या ले कॉमन, तो हमारे पास बन जाएगा टोटल फ्लक्स डेल्टा A1 डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, और इसी तरह कंटिन्यू कर लें डेल्टा AN, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस एरिया को ऐड अप करना है, तो जिस तरह हमने इक्वेशन बनाया था इससे लास्ट टाइम ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगा टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू E समेशन n स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n डेल्टा AN। ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन आ गया, जो प्रीवियस टॉपिक में आपको पता है कि मैंने डिराइव किया था। अब स्टूडेंट्स गर्ल्स ने इस इक्वेशन के बाद थोड़ी सी चेंजेस की थी, ठीक है। ये जो इक्वेशन उसने लिखा था, एक हमारे पास